नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस ज्योतिषीय प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला अगस्त का महीना। जीवन के सारे क्षेत्र जैसे कि करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म है, वहीं एक तरफ शादी विवाह, हेल्थ, मैरिज लाइफ, काम धंधा, बिजनेस, मित्र, फ्रेंड्स, सारी जो चीज़ें हैं, दूर देश की यात्रा आदि आदि सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। पर सबसे पहले जानेंगे कि कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है, वो क्या कह रहा है, और हम उसी की भाषा में किस तरह से काम करें ताकि हमको थोड़ा फ़ायदा हो, नुकसान कम हो, अच्छा रास्ते पे हम चल सकें। ग्रह क्या कहना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग साथ में ज्योतिषी जो रेमेडी है उसको भी देखेंगे। पर सबसे पहले आ जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उनकी स्थिति क्या है। तो मेष राशि के लिए लग्न में ही राहु और मंगल बैठे हुए हैं। अंगारक योग है, पर कहीं ना कहीं ये मंगल केंद्र में है तो रोचक नाम का महापुरुष योगी है। पर मंगल यहाँ 10 तारीख तक ही है, 10 के बाद वो द्वितीय भाव में आपके वृषभ राशि में चले जाएंगे। तृतीय भाव खाली है। चतुर्थ भाव में शुक्र है, जो शुक्र हैं वो 6 तारीख से आएंगे, पूरे महीने यहीं रहेंगे। और सूर्य भी यहाँ पर है चतुर्थ भाव में, पर सूर्य 17 तारीख तक ही है। 17 अगस्त को फिर जो सूर्य हैं अपनी राशि में पंचम भाव में चले जाएंगे। और कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि में जाता है तो कहीं ना कहीं शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ बुध जो है वो 20 तारीख तक अपने मित्र की राशि में सिंह राशि में रहेंगे। उसके बाद वो स्वयं की राशि में छठे भाव में चले जाएंगे। केतु की बात करें तो केतु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तुला राशि में। अष्टम भाव और नवम भाव, भाग्य का भाव है नवम, वो खाली है। दसम भाव में शनि जो है वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। वो मतलब कुंभ में थे, अब पीछे चलते चलते उल्टा चलते चलते अब मकर में आ चुके हैं और वक्री होकर पूरे अगस्त आपके दसम भाव में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। और 12वें भाव में 12th हाउस में आपके गुरु महाराज हैं, वो भी वक्री हैं पर अपनी राशि में बैठे हैं। वहीं शनि भी वक्री तो हैं पर अपनी राशि में बैठे हैं। तो ये होगी हमारी ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए रिजल्ट देखा जाए तो पहले जो 10 दिन है वहां पर मंगल लग्नेश लग्न में ही रहेगा। हालांकि मंगल का गोचर 3, 6, 10, 11 में शुभ माना गया है, पर कोई भी ग्रह अगर अपनी ही राशि में गोचर करता है, अपने ही भाव में गोचर करता है, तो भले ही वहाँ पर गोचर में उसको शुभ ना माना गया हो, पर फिर भी वो कुछ ना कुछ शुभ फल अवश्य देता है ना। जैसे मंगल 3, 6, 11 में ज़्यादा अच्छा फल देता, 10 में भी ठीक है, पर लग्न में उसको बहुत बढ़िया नहीं माना गया लग्न में गोचर है तो। क्योंकि अगर हम गोचर फल पढ़ेंगे अपने शास्त्रों से तो मंगल के लिए लिखा है कि भाई जन्म राशि में हो तो थोड़ा उदासी दे सकता है, अपने लोगों से विरह दे सकता है, गर्मी बढ़ा सकता है, मतलब कि फीवर हो गया, पित्त के रोग हो गए, ये सब दे सकता है। थोड़ा जो आपका टेम्परामेंट है उसमें आपको थोड़ा कूलनेस, धैर्य बरतने की आवश्यकता है यहाँ पर चूंकि अपनी राशि में है, रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहा है तो पद प्रतिष्ठा सम्मान भी दे सकता है और आपको कोई बहुत बड़ा लाभ भी करा सकता है गवर्नमेंट आदि से। पर यहाँ बात ध्यान रखने वाली ये है कि मंगल जो है राहु के साथ है, अकेले नहीं है। तो ऐसे में वो जो गुस्से वाली बात है, जो क्रोध वाली बात है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैरिज लाइफ में भी ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि ये राहु मंगल दोनों मिलके सप्तम भाव को देखेंगे और वहाँ पे केतु तो पहले से ही बैठे हैं। केतु भी सप्तम में कोई बहुत ग्रेट तो है नहीं, ऊपर से राहु मंगल भी आ गए। तो आपस में रिश्ते बना के रखने, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। देखिए गलती सबसे होती है, गलती आप भी करते हो, पर जब आप अपने आप करते हो तो उसको थोड़ा सा माफ़ी इजीली हो जाती है, दूसरा करते हैं तो वो ध्यान में रहता है। और ये आपने भी देखा होगा, आपने किसी का बहुत कुछ भी किया हो, लोग अक्सर याद तो वही रखते हैं कि कहाँ गलती हुई, कहाँ आपने किया, वो भूल जाया करते हैं। शायद आप भी उनमें से ही एक हो क्योंकि वो शायद अनकॉन्शियसली होता रहता हो। तो वो उसमें सुधार थोड़ा सा जरूर करना है कि दूसरे को भी अपने स्थान पे रख कर ही देखना है, आपस में प्रेम बना के रखना है, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट बना के रखनी। तो रिश्तों के मामले में 10 तारीख तक मंगल थोड़े से नेगेटिव हैं। कार्य के मामले में ठीक है, आपके आप जो एनर्जी है ना उसको अगर आप अपने लक्ष्य पर ही लगाएंगे, उधर उधर की बातों में नहीं लगाएंगे तो फिर वो आपको एनर्जी काफ़ी रहेगी, क्योंकि एनर्जी हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। कर्मा के बिना कुछ भी रिजल्ट हासिल नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना कि कर्म ना किया जाए क्योंकि डेस्टिनी फिक्स है, तो वो एकदम आप ये कह सकते हो उनकी जो नॉलेज है वो बहुत जीरो कह सकते हैं, क्योंकि बिना कर्म के तो आप रह ही नहीं सकते। कर्म ना करना भी कर्म है, अकर्मण्डिता
जिसको हम बोलते हैं, ऐसी कोई चीज़ है नहीं। जब माइंड में भी कुछ चलता रहता है ना, थॉट्स चलती रहती हैं, वो भी मानसिक कर्म हो रहा है। स्वप्न में भी जिस तरह के आपके विचार चलते हैं वो भी कर्म हो रहा है। तो बिना कर्म के तो आप हो नहीं, पर आप नेगेटिव कर्म कर रहे हो इन अ वे। जब आप कर्म नहीं कर रहे हो तो क्यों ना पॉजिटिव कर्म किया जाए। तो वही मंगल कह रहे हैं कि एनर्जी तो खूब रहेगी, उसको अगर आप डायरेक्शन में लगा दो, एक दिशा दिखा दो, तो फिर वो बहुत बढ़िया रहेंगे आपके। 10 के बाद ये द्वितीय भाव में आएंगे। द्वितीय भाव में भी मंगल का गोचर बहुत बढ़िया नहीं कहा गया कि भय कारक, मतलब थोड़ा सा ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा ध्यान रखें। परिवार में थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि परिवार का भाव है, धन के मामले में कोई रिस्की निर्णय ना लें। वाणी में दोष रह सकता है, आप कुछ कड़वा बोल सकते हो। अब भाई ऐसा कुछ करेंगे तो धनान की हानि तो हो ही सकती है, अगर आप कड़वा बोलोगे तो दिक्कत आ ही जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करें, अचानक से ना बोल दें, क्योंकि आप जो सच समझ रहे हो वो सकता है आपके नज़रिए से सत्य हो पर पूर्णतः सत्य ना हो, उनके नज़रिए से कुछ और हो। तो उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। वैसे लग्नेश द्वितीय भाव में जाए तो व्यक्ति धन के लिए प्रयास तो करेगा, पर वाणी, अधैर्यता, ये सब का विशेष ख्याल रखना होगा। यहाँ से दृष्टियां जो है पंचम भाव पर, अष्टम भाव पर और नवम भाव पर जाएगी, तो संतान के साथ भी थोड़ा बहुत मतभेद रह सकता है। अष्टम पर जगह दृष्टि जाती है, अपनी खुद की राशि है तो इनहेरिटेंस तो मिल सकती है, पर ड्राइविंग करते वक्त अपना थोड़ा सा ख्याल रखें। और भाग्य के भाव पर मित्र की दृष्टि है, तो एफर्ट करके, हार्ड वर्क करके व्यक्ति को हायर एजुकेशन में तो सफलता मिल सकती है। आप एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जा सकते हो, एजुकेशन के ऊपर कुछ खर्चा भी हो सकता है, क्योंकि एजुकेशन भाव का स्वामी भी 12वें भाव में चला गया, जो कि गुरु है। तो अब्रॉड एजुकेशन का योग बनता है। अगर कुंडली में भी इस तरह का योग है और इस तरह की दशा महादशा चल रही है, तो विदेश जाने की आपको अगर चाहते थे तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, हालांकि खर्चा काफ़ी रहेगा। अब मंगल को अच्छा रखने के लिए क्या करें? हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी के गुणों को अपने जीवन में उतारें। जैसे हनुमान कभी भी निराश नहीं होते, जैसे हनुमान की लाइफ में डिसिप्लिन है, जैसी उनकी श्रद्धा भगवान श्री राम के प्रति, इतनी शक्ति होने के बावजूद भी अपनों से जो बड़े हैं, अपने जो गुरु हैं, उनके प्रति जो उनका प्रेम है, वो आपकी लाइफ में भी होना चाहिए। तभी आप हनुमान जी के असली भक्त हुए और तभी आपको रेमेडी का असली वो भी मिलेगा रिजल्ट। कुछ लोग स्वयं ग्रहों के मंत्रों का भी जाप करते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रोम सहा मंगलाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, मंत्र जो हैं, हाँ, जो मंगल के मंत्र हैं। इसी तरह से मंगल के यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है। मंगल के जो यंत्र हैं, जो ये मंगल का यंत्र है, तो आपके लिए इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल ही हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। यंत्रों को जरूरी नहीं है कि आप सोने का खरीदें, चांदी का खरीदें और इस तरह से खरीदें। आप स्वयं से भी मंत्र पढ़ते पढ़ते खुद से यंत्र बनाकर उसको शुभ बेला में, शुभ समय में अपने आप धारण कर सकते हैं। कागज़ में भी बना सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। श्रद्धा आपकी होनी चाहिए और वहाँ पर अपने पूजा स्थान पे रख सकते हैं। तो जिनका राशि मंगल से जुड़ी हुई है, जिनका भाग्येश मंगल है, जिनका लग्न मंगल है, उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मंगल के दिन करें, शुभ बेला में करें, शुक्ल पक्ष में करें, हनुमान जी की पूजा के साथ करें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट एक फ्री का यंत्र भी आपको दे सकता है। इसके बाद देखिए, ये मंगल की दृष्टियां हो गई। अब आ जाते हैं शुक्र के ऊपर। शुक्र का चौथे भाव में गोचर चल रहा है। वैसे तो शुक्र का गोचर चौथे भाव में हर प्रकार के सुख देने वाला होता है, पर जब भी कोई ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहा हो तो एक स्थान होता है, वहाँ कोई एक स्पेशल ग्रह आ जाए तो फिर उतना रिजल्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पर इसका भेद स्थान दशम है, दशम में शनि आ चुके हैं, तो शुक्र है तो अच्छे ही, रिजल्ट तो देंगे पर उतना ग्रेट नहीं कह सकते। अगर शनि यहाँ नहीं होते, मतलब जब तक वो यहाँ पर थे उस समय यहाँ आते, तो उसका रिजल्ट थोड़ा बेटर रहता है। पर फिर भी क्या रिजल्ट ये दे सकते हैं? आपके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, आपके पार्टनर को, अगर वो जॉब की तलाश में, चाहे वो आपकी पति हैं या पत्नी हैं, उनको प्रेमी है, प्रेमिका हैं, उनको जॉब मिल सकता है। इस चीज़ को यहाँ से दिखा रहे हैं शुक्र। फीमेल शादी से आपको लाभ हो सकता है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, जमीन से रिलेटेड चीज़ों में आपको सफलता यहाँ पर मिल सकती है। सूर्य की अगर हम बात करें, शुक्र को अच्छा रखने के लिए स्त्रियों का सम्मान करें। नेगेटिव एनर्जी कह सकते हो, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव वर्ड थोड़ा सा अलग हो जाएगा, नेगेटिव नहीं कहेंगे आप इसको, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो होता है, नेगेटिव में ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसी तरह से स्त्रियों में भी ग्रहण करने की क्षमता होती है, स्त्रियों में क्रिएटिविटी होती है। वो उसका सिंबॉलिज्म है, एक पुरुष के अंदर भी जो है स्त्री या फेमिनिन गुण हो सकते हैं, तो फेमिनिन जो गुण है उसका सम्मान करना, उसकी रेस्पेक्ट करना, तो खासकर स्त्रियां उसका रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो साफ सफाई है, क्रिएटिविटी है,
वो ये सब खूबसूरती है। आपके जीवन में भी विचारों में खूबसूरती होनी चाहिए, आपकी साफ सफाई होनी चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। गाय माता जो है शुक्र से जुड़ी हुई हैं, माँ लक्ष्मी श्री सूक्तम जो है वो शुक्र से जुड़ा हुआ है। और खुशबूदार चीज़ें जैसे इलायची हो गया आपका, खट्टी चीज़ें जैसे दही है, नींबू है, ये भी शुक्र से जुड़ी हुई हैं। इनका प्रयोग, इनका दान, ये सब चीज़ें भी शुक्र को स्ट्रॉन्ग करती हैं, अच्छा करती हैं। खासकर कब करें? शुक्रवार के दिन, क्योंकि 7 दिन तो नहीं कर पाएंगे तो एक दिन चुनना होता है। बाकी साफ़ सफाई तो हर दिन करना ज़रूरी है। शुक्र की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? साउथ ईस्ट है, तो वो साफ़ सुथरी हो, अच्छी हो, बढ़िया हो, वहाँ पे कुछ ज़्यादा कूड़ा करकट आदि ना पड़ा हुआ हो, तो वास्तु के हिसाब से भी ये थोड़ा सा आपकी रेमेडी रहेगी। इसके बाद सूर्य। सूर्य देखिए, वैसे तो सूर्य का गोचर 3, 6, 10, 11 में अच्छा है, पर पंचम में चूंकि अपने भाव में है तो पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा, स्टूडेंट आदि के लिए अच्छा रहेगा, क्रिएटिव काम में आपके लिए बढ़िया रहेगा। साथ में स्टॉक मार्केट आदि से भी आपको लाभ हो सकता है, स्पेकुलेटिव गेन के लिए ठीक रहेगा। पर थोड़ा सा भाई चूंकि पंचम में गोचर है, और पंचम में गोचर के लिए कहा गया है कि भाई आप पंचमस्तु सूर्य जो है धन में बाधा दे सकते हैं। मतलब कोई धन आपका आ रहा हो तो हो सकता है कुछ बाधाएं अचानक से ना आ पाए, कुछ प्रयास ज़्यादा करना पड़ जाए, और रोग का संभावना रहती है। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपनी टाइमिंग का ध्यान रखें, कितना आप आराम कर रहे हैं, कितना आप काम कर रहे हैं। वो डिसबैलेंस होता है तो इम्यूनिटी डाउन होती है, उससे भी रोग आ सकता है। साथ में गलत निर्णय करवा सकता है पंचम का सूर्य। अब एक सिंपल सूर्य के लिए कहा गया है, ऐसे में अपनी राशि में है तो उसका चांस कम हो जाता है, पर फिर भी थोड़ा समझदारी से काम लें। निर्णय करने से पहले दूसरों की सलाह भी ले लें, एक्सपर्ट की सलाह ले लें, तब जाकर निर्णय करें, जल्दबाजी में ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के लिए क्या करते हैं हम? सूर्य हमारी लाइफ में अच्छे रहें, एक तो अपनी लाइफ में टाइम टेबल होना चाहिए। जैसे सूर्य समय पे उठते हैं, समय पे वो मतलब उगते हैं, समय पे अस्त होते हैं, तो हमारी लाइफ में भी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब छुट्टी है तो 12 बजे तक सो रहे हैं और फिर खाना रात को खा रहे हैं, ये सब मतलब एकदम टाइम टेबल लाइफ में कोई है ही नहीं। वो ज़रूरी है, जितना लाइफ में टाइम टेबल होगा उतना लाइफ की में फ्रीडम होगी आपके। आपको ऐसा लगता होगा कि भैया अगर टाइम टेबल तो फ्रीडम कहाँ गई, तो कोई फ्रीडम ही नहीं है। फ्रीडम ही उसकी लाइफ में है जिसकी लाइफ में अनुशासन है और टाइम है। पूरी प्रकृति में आप देख लो, सब एक एक काम, एक एक चीज़ ना समय के अनुसार होती है। मौसम समय के अनुसार होते हैं, पक्षी जो बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं, समय के अनुसार होता है। हर चीज़ एक समय है, निश्चित समय के साथ चल रही है। सूर्य चंद्र पूरा यूनिवर्स तो क्यों है? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? सृजन के लिए, प्रकृति के लिए। और सृजन है तभी तो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी तो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। तो जितना आप अपनी चीज़ों को संभाल के, चीज़ों को समय पे अनुसार करते रहेंगे, वो आपको फ्रीडम बढ़ाने वाला है, ना कि घटाने वाला। ये बताना चाहते हैं सूर्य। इसके साथ साथ पिता की, गवर्नमेंट की, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करना, अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की रेस्पेक्ट करना भी सूर्य के लिए ज़रूरी है। सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, शिव भगवान शिव भी सूर्य से जुड़े हैं, वो तो है ही है साथ में। इसके बाद बुध के ऊपर आ जाते हैं। बुध का गोचर देखिए 20 तारीख तक पंचम में रहेगा, शुभ माना गया है, अच्छा माना गया है, धन धान देता है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, गहरी नॉलेज के लिए अच्छा। इसके बाद जो है बुध जो है छठे भाव में आएंगे और अपनी राशि में जाएंगे। चूंकि अपनी राशि में है तो अच्छा फल देने वाले हैं। आपको अपने शत्रुओं पर विजय मिलेगी, आपकी बुद्धि की वजह से आपको काफ़ी सारा फायदा होगा। बुद्धि होती है ना, व्यक्ति किस तरह अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, वाणी का प्रयोग करता है। और छठे भाव में बुध का गोचर अच्छा भी माना गया, उसको भेद करने वाला जो स्थान है वो नवम है, वहाँ पे भी कोई ग्रह नहीं है, मतलब उसको रोक भी कोई नहीं रहा है। तो आप अपनी वाणी के बल पर, अपनी बुद्धिमानी के बल पर काफ़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं, उससे आगे निकल सकते हैं। छोटे भाई की लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, वो किसी कंपटीशन आदि में विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। बुध की जो दृष्टि है वो गुरु के सामने आएगी, गुरु की दृष्टि जो है बुध के सामने आएगी, तो ये कहीं ना कहीं आपको फॉरेन लैंड ले जाने का काम कर सकती है। और थोड़ा खर्चा भी लाइफ में आ सकता है। आप पढ़ाई लिखाई के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, ट्रैवल के ऊपर थोड़ा खर्चा यहाँ पे हो सकता है, बाहर जाना की कोई प्लानिंग आपकी लाइफ में बन सकती है। इस चीज़ को बुध यहाँ पर दिखा रहे हैं। अपने मामा वगैरह या मामी के जगह जो है मम्मी है, मम्मी के रिश्तेदार वगैरह हैं, उस तरफ से कोई कांटेक्ट बन सकता है, उनके साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, आकर्षण बढ़ेगा, वहाँ के लिए अच्छा आ रहा है। मतलब
सप्तम भाव में केतु है, सप्तम भाव मैरिज का है, पार्टनरशिप का है, पत्नी का है, प्रेम का भी है कहीं ना कहीं। तो वहां पर केतु है, तो केतु तो मोक्ष के कारक हैं। तो देखिए रिश्तों को बना के रखना होगा, आकर्षण को बना के रखना होगा। कई बार हम लोग सुनते हैं कि भैया गानों में भी आता है कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, फलाना ढिकाना। देखिए प्यार किया भी जाता है और हो भी जाता है, दोनों ही चीजें सत्य है। इसी तरह नफरत हो भी जाती है और की भी जाती है। कई बार आप देखोगे कि लोग नफरत कर रहे हैं, हो नहीं रही है, वास्तव में वो कर रहे हैं। स्पेशली उस चीज़ का एक तरह का माहौल बनाया हुआ है और उस चीज़ के अंतर्गत वो चीज़ बढ़ रही है। तो दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। या तो आप वो काम कर लो जिससे आप मोहब्बत करते हो, क्योंकि अगर वो काम है तो क्या होगा, उससे आपका लक्ष्य पर ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, लगता ही रहेगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें होती रहेंगी। या फिर जो आप काम कर लिए हैं उसकी पॉजिटिविटी, उसमें जो गुण हैं और किसी तरह से उससे मोहब्बत की जाए, ये ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। और पर आप ये गुण सीखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं सीखा जा सकता। कि आप जिस काम में हैं फिर उसके एक हद तक ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आप उसके अगर गुणों को समझें, उसके योगदान को आपके लिए, दुनिया के लिए समझें, उसके बारे में और ज़्यादा गहराई में जाएं, तो आपको कहीं ना कहीं उससे भी एक लगाव बनेगा। और जब वो लगाव बनेगा तभी उसमें आपको कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की जो मन से आएगी, दिल से आएगी, तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे। तो ये क्या हुआ, स्पाउस के लिए भी हुआ, उसके अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, उसके अंदर भी कई सारे गुण हैं, बस आपको वही दिखता है जो आपको शायद पसंद नहीं है। तो उस चीज़ को समझना है कि अच्छाई कौन सी है, गुण कौन से, उससे व्यक्ति को जाने। अब गुणों से जाना भी तो क्या जाना है ना। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। बाकी गणेश जी की पूजा करना, गणेश थपशीष का पाठ करना, केतु के लिए मछलियों को थोड़ा बहुत आप खाना वगैरह, कुत्तों का थोड़ा ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें हैं। घर में जो ब्रह्म स्थान होता है वो भी केतु का है, तो वहाँ साफ सुथरा हो। बड़ी ब्रह्म स्थान मतलब सेंटर जो घर का होता है, वहाँ पर दूध और केसर का छिड़काव करना, इससे भी केतु बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं। मत्स्य अवतार की कथा आदि पढ़ना। अब देखिए शनि पे आ जाते हैं। शनि दशम में है, शनि दशम में हो तो मेहनत बहुत कराते हैं, एफर्ट बहुत लगवाते हैं, और इसी वजह से कुछ लोग नेगेटिव भी मान लेते हैं उसको कि भैया इतनी मेहनत कौन करेगा, और एक काम 2 बार में हो रहा है, 3 बार में हो रहा है, तो लोग उसको खतरा मानते हैं, बेकार मानते हैं। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ये कि यहाँ पर जो शनि है ना, आपको मेहनत कराने आए, आपकी एक तरह की परीक्षा लेने आए कि व्यक्ति कब तक टिकता है। ऐसी छोटी मोटी बात में अगर हार मान जाता है तो फिर शनि, आप कहोगे, गलत रिजल्ट भी दे सकते हैं, सम्मान की हानि भी हो सकती है ना। व्यापार में मन हट सकता है, पर आपको मन हटते हुए भी कहीं ना कहीं उस स्थिति में यही ज्योतिष की असली रेमेडी, फिर भी पूरे मन से काम करना है, पूरे मनोयोग से अपना काम करना है, ध्यान देना है, भाग्य के भरोसे कुछ नहीं छोड़ना है। तो फिर शनि आपको लाभ भी करा देंगे, घर भी दिला देंगे और बिजनेस को भी बढ़वा देंगे आपके। बाकी साथ में शनि की रेमेडी आप कर सकते हैं, जैसे कि माँ काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा, वृद्ध लोगों के प्रति रेस्पेक्ट का भाव का होना दिल से, और जो अपंग लोग हैं उनके लिए आपके मन में, जो गरीब लोग हैं, आपके नौकर चाकर हैं, कुछ आपसे नीचे काम करने वाले हैं, उनके प्रति आपका अच्छा बिहेव होना। आप उनसे काम भले ही लीजिए पर उनको पेमेंट समय पर दीजिए, और हो सकता है कभी कभार थोड़ा बहुत आप उनको गिफ्ट आदि भी दे सकते हैं। कोई गरीब व्यक्ति है बेचारा, उसको कभी कभार कुछ आप कर सकते हैं, उसके लिए उसको काम दिला सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी है तो, या उसकी हेल्प कर सकते हैं। या कोई बहुत काम कर रहा है बेचारा, उसका तनख्वाह बहुत काफ़ी कम है मेहनत के बाद भी, तो थोड़ा बहुत आप उसको एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके शनि बेहतर होंगे। दिल से होना चाहिए, किसी रेमेडी के लिए नहीं, तो आपके शनि बढ़ जाएंगे। शनि जिसका अच्छा होता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली सभी के प्रति एक दया भाव होता है, वो सभी को समान चाहता है, साम्य चाहता है। वो मन में ये नहीं चाहता कि कोई राजा हो, कोई कम हो जाए, चाहता लगभग सब बराबर से हो, सबको बराबर रेस्पेक्ट मिले। इसको साम्यवाद भी बोलते हैं कहीं कहीं। ये आइडियल सिचुएशन है जो हो नहीं पाती, पर अच्छे शनि वाले चाहते हैं कि समाज में एक तरह के लोग हों, बहुत ज़्यादा अंतर ना हो उनके बीच, तो उसके प्रति प्रयास करते हैं। तो आपको भी इस चीज़ को अगर आप मन में लाएंगे तो आपका शनि बेटर जरूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ हार्ड वर्क, मेहनत, प्लानिंग, एफर्ट, और शनि के जो नेगेटिव गुण है, एडिक्शन है, नशा है, इससे दूर रहना है, साफ सफाई बरतनी है। गंदगी भी शनि का एक गुण है, गलत शनि का। अगर शनि खराब है तो व्यक्ति ना साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, अगर अच्छा है तो देता है। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में होनी चाहिए, तब भी शनि आपके मजबूत होंगे।
शनि हो गया, शनि की दृष्टियां देखिए 12वें भाव पर है, फौरन विदेश जाने का योग बना रहा है। चतुर्थ भाव पर है, घर गाड़ी बंगले का है। सप्तम भाव पर है तो भाई मैरिज लाइफ में थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग ज़्यादा आएगी। अब यहाँ से की भी निकल कर आती है, यहाँ पर आपको माता के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, मदरलैंड की कोई, तो उसको निभाना है, तभी शनि अच्छा रिजल्ट देंगे। पति पत्नी के बीच में अगर आपको लग रहा है थोड़ा आकर्षण कम है, बस सिर्फ जिम्मेदारी बनी हुई है, तो कभी कभी समय जिम्मेदारी का ही होता है। आकर्षण तो ठीक है, वो तो है ही, पर जिम्मेदारी भी तो आप ही की है, तो उसको भी निभाना, जिम्मेदार होना रिश्तों में यहाँ शनि का अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। ये आ गया शनि का भी। गुरु की बात करें, 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में है तो अच्छी बात है। वैसे तो 12वें भाव में शुक्र को छोड़कर किसी भी ग्रह का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना गया है, पर स्टिल अगर 12वें का स्वामी 12 में हो तो आपको फौरन ले जा सकता है, विदेश ले जा सकता है। खर्चा तो बढ़ाएगा और थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़ों में भी नहीं पड़ना है, किसी अच्छी चीज़ में आप खर्चा करोगे, ये भी सही है यहाँ से। और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मोक्ष आदि के लिए भी गुरु यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। खर्चा थोड़ा बढ़ा रहेगा, पढ़ाई लिखाई के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है, पिता की लाइफ में कुछ खर्च आ सकता है, पिता गुरुओं की लाइफ में कुछ यात्राएं वगैरह भी यहाँ पर आ सकते हैं, इसको भी ये दिखा रहा है। आपका मन भी थोड़ा आर्ट है उसमें जा सकता है, अगर आप ऐसे फील्ड में जहाँ पर इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, आर्ट, यात्राएं, इन सब का एक रोल होता है, जैसे पोइट है उसके अंदर इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है, एक्टर वगैरह भी, वहाँ भी कहीं ना कहीं आपको लॉजिक से ज़्यादा आप अपनी भावनाओं में बह जाना, एक अच्छा एक्टर होता है, खुद को ही भूल जाता है, जो रोल है उसी में इतना रम जाता है कि उसको यही पता नहीं होता मैं कौन हूँ, तो वो अच्छा एक्टर होता है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर इमोशन, इन सब का रोल है, तो फिर गुरु आपको यहाँ से अच्छा रिजल्ट देंगे। घर जमीन खरीदने के लिए भी गुरु यहाँ पे आपको फेवर करें। शत्रु आपके थोड़े बढ़ सकते हैं इस समय में, और स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान रखना है। इनहेरिटेंस वगैरह मिलने के लिए ठीक है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए बढ़िया है। गुरु को अच्छा करने के लिए ओम ग्राम ग्रीम गुरुम साह गुरुवे नमः का जाप करें। गुरु मंत्र का जाप करने के साथ साथ अपने से गुरुओं का रेस्पेक्ट भी करें। जीवन में ज्ञान के प्रति, विजडम के प्रति एक अच्छा नजरिया रखें, चाहे वो आपके शत्रु के पास ही क्यों ना हो। ज्ञान के प्रति आप में रेस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का कोई शत्रु नहीं होता, वो अपने आप में ईश्वर स्वरूप है। तो गुरु को इतना रेस्पेक्ट उसके ज्ञान के लिए की कहा गया, व्यक्ति के रूप में नहीं, क्योंकि उससे जो सीखने को मिलता है, वो जो आपको पथ प्रदर्शक, कहीं से भी कोई ज्ञान मिल रहा है तो उस ज्ञान के प्रति आपके अंदर रेस्पेक्ट होनी चाहिए, उसकी वजह से उस व्यक्ति के प्रति भी। तो ये हो गया हमारा मेष राशि का राशिफल। अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 2 तारीख की नाग पंचमी है। जिनकी कुंडली में काल सर्प या काल अमृत योग होता है, उनके लिए नाग पंचमी का व्रत बहुत अच्छा रहता है। और काल अमृत योग क्या है, काल सर्प योग क्या है, राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आए तो उसको राहु, तो उसको हम काल सर्प बोलते हैं। पर वास्तव में काल सर्प वही है जिसमें राहु आगे और केतु पीछे हो। राहु सर्प का फन है ना, आगे वाला हिस्सा है। अगर इसका उल्टा हो रहा है, पूंछ आगे है, मतलब केतु आगे राहु पीछे, बीच में सारे ग्रह हैं, तो एक काल अमृत हो गया। तो उससे डरने का कम जरूरत है, वो आपको ज्ञान और मोक्ष की तरफ ज़्यादा ले जाता है। तो कई बार तो लोग यही नहीं बताते कि ये काल अमृत है या काल सर्प है, बस पूजा वगैरह चलती रहती है। तो ये भी समझिए कि ऐसा तो नहीं काल सर्प है ही नहीं, काल अमृत है। और काल अमृत में गणेश जी की पूजा विशेषकर लाभकारी है, और काल सर्प में भगवान शिव और माँ चंडी की पूजा की जाती है। 11 तारीख का रक्षाबंधन है, 12 तारीख की पूर्णिमा है, 14 तारीख की कजारी तीज है, 15 तारीख की इंडिपेंडेंस डे है, साथ में संकष्टी भी 15 तारीख की है। और हरतालिका जो तीज है वो है आपका 30 तारीख को, 31 की गणेश चतुर्थी है। श्रवणा की पुत्रदा एकादशी जो है वो 8 तारीख की है आपकी, और 23 तारीख की अजा एकादशी है, 19 तारीख की जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 19 और 24 तारीख का प्रदोष व्रत है, 25 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 27 तारीख का भाद्रपद अमावस्या है, और संक्रांति की बात की हमने 17 तारीख की। अमावस्या संक्रांति पितरों से जुड़ा हुआ त्यौहार है, मंत्र आदि की शुरुआत के लिए, घर की साफ सफाई के लिए, जप तप दान के लिए, तो ये भी दिन शुभ है बहुत सारी चीज़ों के लिए। फास्ट आदि के लिए भी बहुत शुभ रहते हैं ये दिन। तो ये हो गए हमारे त्यौहार और राशिफल। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना ना भूलें। साथ ही में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ फॉलो। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।